अब मैं आपको बताऊंगा क्राउन ब्रिज वर्क में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और क्या क्या प्रॉब्लम पेशेंट की कंप्लेंट रहती हैं। आज हम आपको बताएंगे आर्टिफिशियल फिक्स दांत या फिक्स क्राउन ब्रिज वर्क के क्या नुकसान होते हैं। फिक्स दांत क्राउन ब्रिज वर्क आजकल सब लगवा रहे हैं। इसको लगवाने के बाद जो कॉम्प्लिकेशन सबको आ रही हैं, इस पर हम बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर सुल्तान मुगल, कंसल्टेंट कराची क्लिफ्टन डिफेंस जमजमा और कंसल्टेंट हैदराबाद डॉक्टर लाइन। फिक्स आर्टिफिशियल दांत का पहला नुकसान ये है कि ये अपने नेचुरल दांतों की सपोर्ट की मदद से लगाते हैं। दांतों की सपोर्ट लेने के लिए इसके नेचुरल दांत को कंप्रोमाइज़ यानी कटिंग करते हैं। उस दांत का जो एनिमल होता है, जो ऊपर का स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, उसको हम रिमूव करते हैं ताकि हमारे पास इतनी स्पेस हो कि उसके ऊपर क्राउन लगा सके। ये सबसे बड़ा नुकसान है, जिसमें हम एक या दो दांतों को लगाने के लिए उसके नेचुरल टूथ की कटिंग करते हैं, उसको कंप्रोमाइज़ करते हैं। तो उन दांतों को जिनसे हम सपोर्ट लेते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। कटिंग के नतीजे में कुछ इश्यूज आ सकते हैं। हो सकता है वो दांत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएं। उनके नतीजे में बाद में हमें आरसीडी रूट कैनाल ट्रीटमेंट करनी पड़े। ये बहुत रेयर साइड इफ़ेक्ट है। बहुत सारे केसेस में ये प्रॉब्लम नहीं आते, लेकिन आ सकते हैं। इन चीज़ों का हमें आइडिया होना चाहिए। अगर दांतों पर ब्रिज की फिटिंग या कवरिंग इतनी अच्छी ना हो, जिसकी वजह से उन दांतों को कीड़ा कैविटी लग गई, वो फिर से कमज़ोर होकर टूट गए। ये भी हो सकता है उन दांतों को कैविटी लगने की वजह से इतने वीक हो चुके हों, हम उन पर ब्रिज का बोझ डालें सपोर्ट के लिए, तो वो खुद ब खुद टूट जाएं। ये किसी किसी को प्रॉब्लम आ सकते हैं। हर सिचुएशन में इसको आप जनरलाइज ना करें। ये कॉम्प्लिकेशन पोर प्लानिंग की वजह से या जब हम थोड़ा सा पैसे बचाने की कोशिश में आप अनएक्सपीरियंस या क्वैक्स के पास जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। ज़्यादातर तभी आते हैं। इसके अलावा फिक्स ब्रिज को हम सपोर्ट लेते हैं साथ वाले दांतों, और उसकी सपोर्ट हम बोन से नहीं ले रहे होते। जिस तरह हम डेंटल इम्प्लांट में सपोर्ट लेते हैं, बोन से तो ब्रिज को इन्वॉल्व नहीं करते, जिसके नतीजे में बोन लॉस हो जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा क्राउन ब्रिज वर्क में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और क्या क्या प्रॉब्लम पेशेंट की कंप्लेंट रहती हैं। कि पेशेंट की हमें तो पहले जब क्राउन ब्रिज वर्क करते हैं तो सपोर्टिंग टू एंकर टीथ बोथ साइड बराबर वाले दांतों को जो हम कंप्रोमाइज़ करके कटिंग करते हैं, कटिंग करके जो एक दांत लगाने के चक्कर में हम दो दांतों की कटिंग करके जो हम ब्रिज फिक्स लगाते हैं, उसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशन आती हैं वो कुछ सालों के बाद पेशेंट को वहाँ पर रिसेशन होना, वहाँ से जो है जैसे कि ये बता रहे हैं कि गम कुछ सालों के बाद बोन लॉस होने लग जाती है, रिसेशन होने लग जाती है, और रिसेशन के बाद पेशेंट को एक और कॉम्प्लिकेशन, एक और प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, जिसके अंदर पेशेंट की जब लाजमी बोन ऊपर जाएगी तो फूड पार्टिकल इन्वॉल्व होंगे और पेशेंट को वहाँ से पल्पाइटिस हो जाएगा, और उसके ऊपर वो जो उसका कंप्रोमाइज़ कटिंग हुआ हुआ दांत है उसके अंदर उसको पेन होने या सेंसिटिविटी की कंप्लेन या फूड पार्टिकल फंसना, ये मामला शुरू हो जाएंगे। रिसेशन के बाद फिर हमें उस दांत को जो रिसीड कर रहा है, पस और प्रॉब्लम जो रिसीड हो रहा है, उसके नतीजे में हमें टूथ निकालना या रिमूव करना पड़ता है, और इस कंप्रोमाइज़ से बोन भी हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसके लिए डेंटल इम्प्लांट एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसके अंदर बराबर वाले दांतों की हम सपोर्टिंग जो एंकर टीथ है उनकी हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते, कटिंग नहीं करते, और इसके अंदर बोन के अंदर ही जाके हम दांत लगाते हैं। और बोन के अंदर दांत लगाने के बाद जो है बोन भी हेल्दी रहती है और रिसेशन नहीं करती, या बोन कुछ सालों बाद ऊपर नहीं जाती। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे फेसबुक पेज पे डॉक्टर सुल्तान मुगल एंड एसोसिएट्स पर आप लाइक करें या विजिट करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एड्रेस डॉक्टर सुल्तान मुगल नियर स्क्वायर कॉफी शॉप, मेन जमजमा कमर्शियल एरिया, डिफेंस फेस 5 कराची। एड्रेस डॉक्टर सुल्तान मुगल नज़द बैंक अल फला, बिल मुकाबिल पाक लेबॉर्ट्री, मेन डॉक्टर लाइन, सदर कैंट, हैदराबाद। टाइमिंग जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, पीर, शाम 6:30 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल 0332 777 881।